हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की और स्वागत करते हैं एक बार फिर मसीह फेथ यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के जीवन के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर लिविंगस्टन यूनाइटेड किंगडम से आते हैं। उनका जन्म 19 मार्च 1813 में हुआ था और वो बचपन से ही बहुत ही एक्टिव और प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति थे। उनकी कलीसिया स्कॉटलैंड में वो पढ़ते थे और उनकी इच्छा थी पढ़ने में बहुत ही, और वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। साथ साथ में अनेकों भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ग्रीक्स, लैटिन्स, और इन भाषाओं को सीखकर उन्होंने थियोलॉजिकल्स, प्रभु के वचनों की भी पढ़ाई की। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी अलग प्रकार के उन्होंने कामों को किया। उनमें से एक काम है, एक रुई की फैक्ट्री में भी उन्होंने काम किया जहाँ पे धागे बनते थे। काम के साथ साथ वो अपने जीवन में अपना समय प्रभु को देते थे और जब भी उनको मौका मिलता था प्रभु के लिए हमेशा वो तैयार होते थे। दोस्तों, उनका जीवन अद्भुत रहा है। उनको अफ्रीका का मिशनरी कहा जाता है। वो अफ्रीका में गए थे। उनकी इच्छा तो चाइना में जाने की थी, मगर काफ़ी बार वो अपने सीनियर्स साथियों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के लोगों की कंडीशनों के बारे में जब सुनते थे तो उनकी इच्छा अफ्रीका जाने की हुई। और प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की सेवा के लिए वो डॉक्टर की पढ़ाई के साथ वो एक फिजिशियन से वो अफ्रीका में गए। अफ्रीका में जाकर उन्होंने अनेक रास्तों की खोज की। आज अफ्रीका में जितने भी रास्ते हैं, स्टेशंस है, वो उनके बदौलत है। दोस्तों, जब वो वहाँ पर थे तो अफ्रीका की कंडीशन कुछ और ही थी। वहाँ पे एक गुलाम प्रथा थी, लोग लेबर के रूप में उनको ले जाते थे। ये एक प्रकार का व्यापार था कि अफ्रीका के लोगों की वो कंडीशनों को देखते हुए लोग उन्हें गुलाम बनाकर अपने देश में या अपने यहाँ अपनी जगह में ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे, और काम के बदले उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ वहाँ में अलग अलग बीमारियाँ थी, ऐसी महामारी थी, लोग अलग बीमारियों से मर रहे थे, पीड़ित थे, दुखित थे। सो उन्होंने उनके बीच में रहकर काम किया। उन्होंने मेडिकल लाइन में दवाइयों के द्वारा लोगों की हेल्प की, लोगों का ट्रीटमेंट किया, उनके जख्म पर मलहम लगाई, प्रार्थना किया। तो अनेक प्रकार के किस्से उनकी डायरी में मिलते हैं। उन किस्सों में से हम कुछ बातों को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, जब वो वहाँ पर थे तो उनके सामने एक बड़ा सताव का भी उन्होंने सामना करना पड़ा। दोस्तों, बताया जाता है उनकी डायरी, वो हर दिन डायरी लिखते थे और जो भी होता था दिन में वो डायरी में मेंशन करते थे। दोस्तों, उस डायरी में बताया जाता है कि उनके ऊपर एक बार सताव हुआ, किसी ने उनको मारने की कोशिश की और धमकी दी कि आज आपको मार डालेंगे। उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं क्या करूं, आज मुझे मार डालेंगे, और वो फिर सो गए। उस रात को, जिस रात को उनको मारने के लिए बोला गया था, उस दिन कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद जिस व्यक्ति ने बोला था, उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उस सभा में बोलने के लिए डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन को बुलाया गया। जब उन बोले और बोलने के बाद उनसे पूछा कि एक दिन आपने मेरे को धमकी दी थी, आप आए नहीं। उन्होंने बोला हम आए थे, हम आए थे, मगर वहाँ पर 59 स्वर्गदूत खड़े थे जिनके चेहरे पर आग की जलजलाहट थी और उन्हें हम देखकर भाग गए। और फिर उस मुखिया ने प्रभु को जीवन समर्पित किया। दोस्तों, जब वो वापस इंग्लैंड में गए तो उन्होंने अपने पास्टर को बताया, अपने सेवक को बताया कि ये हुआ। सेवक, उनकी कलीसिया, उनके दोस्त हमेशा उनके लिए प्रार्थना करना।
उनके लिए प्रार्थना करते थे। और उन्होंने वो प्रार्थना डायरी को खोल के देखा, तारीख और दिन देखा, तो उस दिन कलीसिया के लोग, कलीसिया के विश्वासी लोग डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जिस दिन वो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उधर अफ्रीका में डेविड लिविंगस्टन को स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, सीखने को ये मिलता है, प्रार्थना की ये ताकत है। आप कहीं पर भी रहें, कैसे भी रहें, किस भी हालत में रहें, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी प्रार्थना को सुनकर वो बड़े काम करते हैं और प्रभु आशीष देता है लोगों को। इसी प्रकार जब वो यात्राओं में थे तो एक बार उन पर एक शेर ने अटैक किया, और जब शेर ने अटैक किया तो उनका कंधा टूट चुका था, वो बेहोश हो चुके थे। किसी रीति से उनके साथियों ने उनको बचाया। दोस्तों, अनेक प्रकार के उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को देखा। उनके बच्चे की डेथ हो गई। इस प्रकार अफ्रीका में उन्होंने प्रभु का शुभ संदेश औरों तक पहुंचाया, अपने कर्म के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने मेडिकल लाइन के द्वारा उन्होंने प्रभु के काम को लोगों के सामने एग्जाम्पल होकर प्रस्तुत किया। जब वो प्रभु के पास चले गए तो उनकी जो बॉडी था, पार्थिव शरीर था, डेड बॉडी, इंग्लैंड की सरकार ने वहाँ पे मंगवाया। जब मंगवाया, उनकी डायरी को देखा तो वहाँ लिखा हुआ था उन्होंने कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा जो हार्ट है वो अफ्रीका में दफनाना और मेरा शरीर इंग्लैंड में रहे। उनके बयान के मुताबिक, उनके लिखित इच्छा के मुताबिक वैसा ही हुआ और उनका जो हार्ट था वो अफ्रीका में दफनाया गया और उनकी जो बॉडी थी वो इंग्लैंड में दफनाई गई। आज उनकी बदौलत से अफ्रीका में जितने भी प्रभु के लोग हैं, कलीसियाएँ हैं, वो सब डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन के उन कार्यों, उस उदाहरण रूपी जीवन के द्वारा, उनके वो हार्डवर्क के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया और लोगों को आशीषित किया। जहाँ पर महामारियाँ, बीमारियाँ, गुलामी प्रथा, हार्डवर्क प्रथा, अलग अलग प्रकार के काम थे, जहाँ पे लोगों को शांति का पैगाम आज मिला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए इस प्रकार जानने के लिए, जिससे कि प्रभु हम सबको आशीष दे। मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियो के साथ और हमारी प्रार्थना है प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रभु रक्षा करें। इस प्रकार मोटिवेशंस, प्रभु के वचन और प्रभु की प्रार्थनाओं से कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार में शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।